बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 8-9 इसके अंदर फंक्शन के प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है, एक अलग से पूरे का पूरा प्रोग्राम है, लेकिन वो मेन का हिस्सा नहीं होता। मेन से बाहर उसे बनाया जाएगा और जब ज़रूरत होगी उसे कॉल करेंगे, उससे काम ले लेंगे। अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट देखें, फंक्शन बनाएं, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं, फिर उसको फंक्शन को कॉल करके देखें, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन को वैल्यूज कैसे दी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन के स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें हैं। फंक्शन के रिटर्न टाइप अगर है तो, बाद फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप के भी होते हैं। फंक्शन की 2 कैटेगरी हैं, फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप है, ऐसा फंक्शन जो वापसी रिटर्न कुछ करता है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसने रिटर्न करना है, पैसे इसने वापस करने हैं। ऑर्डर दिया हमने एक बेकरी के ऊपर, तो उसने हमें समथिंग वो चीज़ें रिटर्न करनी है। फिर फंक्शन नेम, उस फंक्शन को बुलाने के लिए उस फंक्शन का कोई नाम रखा जाएगा, ये फंक्शन बना रहे हैं। और फिर ब्रैकेट के अंदर हम आर्गुमेंट लिस्ट दे देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं उस फंक्शन को काम करने के लिए। और यहाँ पे जो फर्दर वर्क करना है उस फंक्शन ने, तो वो यहाँ पे दे दिया जाता है। ये एक फंक्शन है जी, इंट इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। ये स्केयर इसका नाम, एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं। और ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने इंट नंबर कि ये एक नंबर लेगा। इंट नाम कुछ भी रख सकते हैं, XYZ, X रख लें तो वो एक X में कोई नंबर लेगा इंट टाइप का। इस फंक्शन को जहां पे भी कॉल किया जाएगा उसे एक नंबर देंगे तो वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, जस्ट डेक्लेरेशन है, कोई मैकेनिज्म है, कोई काम किया है अंदर, हमने एक रिजल्ट लिया, उसको 0 वैल्यू दे दी और रिजल्ट में नंबर स्टैटिक नंबर करके रिजल्ट में रख दिया। स्केयर लिया एक्चुअली उसका नंबर का, और फिर इस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। डायरेक्ट भी यहाँ पे भी रिजल्ट रिटर्न लिख के स्टैटिक नंबर कर दें, ऊपर वाली स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत नहीं है। अब कॉल कैसे करना है, ये फंक्शन बनाएंगे कहाँ पे, ये फंक्शन बनाएंगे मेन से पहले यहाँ पे, या मेन के ब्रैकेट के बाद। दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। इसके वैसे प्रोग्राम 2, 3, 4 प्रोग्राम्स होंगे फंक्शन के हवाले से, जो मैंने अलग से बेसिक से स्टार्ट करके दिए हैं। आप वो देख लें, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। मेन के अंदर एक और नंबर लिया, रिजल्ट भी लिया, नंबर भी 0 किया, रिजल्ट भी 0 किया। यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया और नंबर में ये नंबर ज़रूरी नहीं है ये सेम हो, उसका अपना नंबर है, इसका अपना नंबर है। मतलब यहाँ A ले लें, वहाँ X ले लें, तब भी इसने उसको वैल्यू पास करनी है। आगे पासिंग बाय वैल्यू और रेफरेंस भी आ रहे हैं। तो C इनमें नंबर आ गया और फिर स्केयर को कॉल किया। अब देखें यहाँ स्टैटिक नंबर नहीं किया, सिर्फ स्केयर फंक्शन को कॉल किया और नंबर उसके अंदर रख के भेज दिया। ये नंबर वहां पहुंचा, वहां स्केयर कैलकुलेट होके इस जगह के ऊपर क्या आ गया, उसका स्केयर इंटीजर टाइप, वो भी हमने रिजल्ट में स्टोर करवाया और फिर इस रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम है, फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोग्राम है। मैक्सिमम नंबर फंक्शन के साथ आप वो प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह उससे कुछ ना कुछ आपकी क्लैरिटी होगी। अब फंक्शन को डेक्लेरेशन और डेफिनेशन, फंक्शन को 2 जगह पे डिफाइन किया जाता है, मेन से पहले और मेन के बाद। अगर मेन के बाद लिखना है तो फंक्शन की डेक्लेरेशन जरूरी है, और डेक्लेरेशन के लिए ये चीज आएगी, इंट रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन और आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर विदाउट नॉमिनेशन के। इंट अकेला है, इंट नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ एक डेक्लेरेशन है, डिक्लेयर किया गया। यूं समझे कि हमने बोर्ड लगा दिया है कि मेन से पहले ये लगा दिया है कि एक स्केयर नाम का भी एक फंक्शन है जो आगे जाके उसकी एक्सप्लेनेशन है। कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं, फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बस यहाँ चूंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ सेमीकोलन जरूरी है। डेफिनेशन के लिए वो जो फंक्शन हमने प्रीवियस देखा है वो सारा फंक्शन यहाँ दे दिया जाएगा।
अब ये देखें हमारे पास ये कंप्लीट प्रोग्राम है, इंट, स्केयर, इंट और यहाँ पे सेमीकोलन। ये वही काम किया है, पहले इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है और ये फंक्शन के मेन के ब्रैकेट के बाद हमने इसको डिक्लेयर करवाया, इंट स्केयर, इंट नंबर और नंबर स्टैटिक नंबर। अच्छा, अगर ये पूरा प्रोग्राम हम उठा के मेन से यहाँ पे ले जाएं तो तब ये डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट ही आप डेफिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने ये फंक्शन के प्रोग्राम बना के वहां इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप भी देख लीजिएगा उसको। अब ये सिंपल प्रोग्राम एक दिया है सैंपल के तौर पे कि x की पावर n को फाइंड करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए वरना लगेगा कि ये एक्स्ट्रा ही हम फंक्शन बनाने की जरूरत क्या है। तो x की पावर n कैसे कैलकुलेट होगा? x मल्टीप्लाई होता रहेगा कब तक? जब तक n है, जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, या 1 से लेके n तक। दूसरे अल्फाज में अगर यहाँ 2 है और ऊपर पावर 6 है तो 2 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। हर एक दफा मल्टीप्लाई लूप जो कंट्रोल होगा वो n करेगा लूप को कंट्रोल। तो दो, एक नाम रखा इसका डबल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नाम राइज टू POW, नाम आपकी मर्जी है, आप अकेला R रख लें, P रख लें, जो मर्जी नाम रख लें इसका, फिर उसी नाम से कॉल भी किया जाएगा। और इसको जो वैल्यू देंगे वो भी डबल में है और जो पावर है वो इंट में है। दोनों इंट ले लें, यहां पे भी इंट ले लें, यहां पे भी इंट ले लें, फिल वक्त अंडरस्टैंड करें, बाद में वेरिएबल चेंज कर लीजिएगा। फंक्शन टू कैलकुलेट द पावर ऑफ सम नंबर्स, ये फंक्शन बना दिया है। फंक्शन के पास ये नंबर आ गया, ठीक है। अब डबल जो है उसको रिजल्ट डिक्लेयर करवाया, एक इंट लिया, रिजल्ट 1.0। ये बस रिजल्ट यूं समझें कि मल्टीप्लाई करके उसमें रखने के लिए है। एक्चुअली हमें चाहिए क्या? एक लूप जो 1 से स्टार्ट हो और यहाँ n था या p पावर थी, इसके लेस देन और इक्वल टू तक चलता रहे और उसमें एक एक का इजाफा हो। इसके हर चक्कर के अंदर क्या हो, ये जो रिजल्ट है, ये जो हमारे पास एक वेरिएबल लिया हुआ है, सम ले लें, रिजल्ट ले लें, पावर ले लें, बेस ले लें, कोई सा भी वेरिएबल लिया है, वो वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा x से। x का काम सिर्फ इतना सा ही है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, फिर रिजल्ट में स्टोर हो गया। अगली दफा 2 से होकर फिर 4 इसमें स्टोर हो गया। अगली दफा फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया। ये लूप चलता रहेगा और जब तक i लेस देन है, इक्वल टू है पावर के, और पावर 6 तक पहुंच के ये कैलकुलेशन खत्म और ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट को। इसलिए डबल लिया है, चूंकि पावर ज्यादा आएगा, आउटपुट ज्यादा लेंथी हो सकता है। अब वही यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया और नीचे इस फंक्शन को मेन के बाद ऊपर ही बना दिया है और इसको कैलकुलेट करके कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रिंग। रिंग का एरिया कैसे कैलकुलेट होते हैं? रिटर्न कर दें 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, सिंपल रेडियस का प्रोग्राम आएगा, आप उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। और इसी तरह इस प्रोग्राम को देखें, राइट अ फंक्शन विच टेस्ट दैट अ गिवन नंबर इज इवन और नॉट। तो इवन ऑड का नंबर मैंने फंक्शन भी बना के फंक्शन के साथ उसको परफॉर्म किया है, आप वो प्रोग्राम देख लें। ये प्रोग्राम भी वैसे ही है, उसमें इफ परफॉर्म हो जाएगी फंक्शन के अंदर।